नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, रचनाएं और उनकी काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास न केवल राम काव्य के अपितु संपूर्ण हिंदी काव्य के श्रेष्ठ कवि हैं। वे एक कवि, आलोचक, दार्शनिक, लोकनायक, समाज सुधारक, भक्त और उच्च कोटि के विद्वान भी थे। उनका जन्म सन 1532 में बांदा जिला उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। उन्होंने अपना बचपन अत्यंत ही कष्टपूर्ण परिस्थितियों में बिताया। बचपन में ही उनका अपने माता पिता से बिछोह हो गया और अत्यंत कठिनाइयों में अपना जीवन यापन उन्होंने किया। अचानक उनकी भेंट स्वामी नरहरिदास से हुई। वे इन्हें अयोध्या ले गए, उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी और विद्या अध्ययन कराने लगे। तत्पश्चात तुलसी ने काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर 15 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया। सन 1623 में काशी में 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं 36 रचनाएं उनकी प्राप्त हुई हैं, किंतु वे सब प्रमाणिक नहीं हैं। उनमें से कुछ रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नहचू, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। इनमें रामचरितमानस, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल प्रबंध काव्य हैं। गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका उनके गीति काव्य हैं। अन्य रचनाएं मुक्तक काव्य हैं। तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताएं। महाकवि तुलसीदास ने अपने युग का गहन और गंभीर अध्ययन किया था। उनके काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति, काव्य कला आदि सभी का सुंदर समन्वय हुआ है। उन्होंने राम के चरित्र में शील, सौंदर्य, शक्ति का समन्वय प्रस्तुत किया है। उन्होंने राम की आराधना दास्य भाव से की है। तुलसी काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है। उनके काव्य में वन, नदी, पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी आदि का विस्तृत वर्णन मिलते हैं। प्रकृति चित्रण के साथ साथ तुलसी उपदेश भी देते चलते हैं। तुलसीदास जी के काव्य में शांत रस के अतिरिक्त हास्य, रौद्र, विभत्स, वीर आदि रसों का भी चित्रण हुआ है। उनकी भाषा शैली अगर देखें तो उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का अपने काव्य में समान रूप से प्रयोग किया है। रामचरितमानस में अवधी, विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का रूप मिलता है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने प्रसंगानुकूल भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अरबी, फारसी आदि के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने ब्रज एवं अवधी भाषाओं में संस्कृत का पुट देकर उन्हें सुसंस्कृत बनाया है। तत्सम शब्दों की अधिकता होने पर भी तुलसी की भाषा में कहीं भी क्लिष्टता नहीं है। अलंकारों की छटा तो उनके काव्य में देखते ही बनती है। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। अलंकारों की भांति ही तुलसीदास ने छंदों का भी प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। उनके ग्रंथों में छंदों का प्रयोग भी अलग अलग आया है। चौपाई, दोहा, छप्पे, सोरठा, कवित, बरवे आदि छंदों का प्रयोग उन्होंने विभिन्न ग्रंथों में किया है। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।